देखिए, यहाँ पर हम कुछ शेयरों के बारे में, स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो आने वाले संभावित पीरियड में कुछ गिरेंगे, कुछ बनेंगे। तो कहने का मतलब पॉसिबल है कि जैसे हम ये देख रहे हैं टाइटन कंपनी को, टाइटन को, तो टाइटन में के अंदर में आपको क्या नज़र आएगा? टाइटन के अंदर में एक दूर से देखोगे, अगर बड़े चार्ट के अंदर में देखोगे, ये है बड़ा, जैसे कहते हैं वन डे का चार्ट। वन डे के चार्ट के अंदर में अगर आप देखोगे, कुछ एनालिसिस के पहले के थे, इसलिए मैं सबको डिस्क्लोज कर देता हूँ, हटा देता हूँ। वहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और नीचे की तरफ आया, नीचे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट की लाइन थी, यहाँ 1 2 3 सपोर्ट, 3 सपोर्ट थे, जिसकी मैंने लास्ट टाइम कुछ कहा होगा तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आरएसआई को देखेंगे, 30 मिनट का चार्ट से वन डे का चार्ट है ये। यहाँ ये ये सब एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दिख रहा आरएसआई पे है, लेकिन ये अपसाइड मूवमेंट है। रेजिस्टेंस दिख रहा आरएसआई पे है, लेकिन सारा अपसाइड मूवमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ से थोड़ा सा ये अब मार्केट में नीचे गिर सकता है। ये बॉटम बना रहा है, ये बॉटम जब बनाता है तो नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाता है, मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ। ये टाइटन का चार्ट है, इसने कब कब बॉटम बनाया ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। वीकली चार्ट के बारे में ये बताना चाहता हूँ। वीकली चार्ट में क्या पोजीशन हो गई। पैटर्न ने एक ज़बरदस्त उछाल दिया, लास्ट उछाल इसका था 3645 के आसपास, और अब पैटर्न का चार्ट जो है आज की डेट में 3954 एक उछाल देकर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। वनडे के चार्ट के बारे में जो थोड़ी देर मैंने बताया था, उसका परिणाम आप यहाँ वीकली चार्ट पर दो रेड कैंडल देख रहे हो, दो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही हो। तो वीकली चार्ट के अंदर में थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन इशारा दे दिया जाता है। ये एक बेरिश कैंडल है, जिसे आप डोजी कहते हो, कि बेरिश कैंडल है। डोजी आने के बाद में इशारा मिल जाता है कि अब ये देखो, ये डोजी आई, इसके बाद कहाँ तक मार्केट गिरा। लेकिन अब हम शॉर्टकट चार्ट में ही बात करेंगे, 1 घंटे के चार्ट में आते हैं। 1 घंटे के चार्ट में अब आते हैं, तो 1 घंटे के चार्ट में आप देख रहे हो, ये पोर्शन बहुत गौर से समझने की बात है, ध्यान देना भी ज़रूरी है। ये पोर्शन जो है पूरा का पूरा ऊपर से थोड़ा-सा नीचे, हल्का-सा नीचे आ रहा है। 30 मिनट का चार्ट है ये। अब आरएसआई भी सेम कन्वर्जन इसे भी और 1 घंटे का चार्ट है ये। 1 घंटे के चार्ट में भी आरएसआई भी सेम वही चीज़ कर रही है जो कैंडल। अब यहाँ से एक चीज़ हुई थी उस समय, एक चीज़ बताऊँगा बड़ा ध्यान से समझना, तब मार्केट ने डाल दिया ये, यहाँ से जब बॉटम बना, इस बॉटम ने यहाँ से ये बॉटम जैसे ही बना, ये कैंडल यहाँ से उछल गई ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कैंडल ऊपर की तरफ उछल गई और एक कैंडल ऊपर उछाल दिया, ये कैंडल की यहाँ से ऊपर उछल। अब हमें देखना है कि चैनल जो ऊपर आ रहा है, ये चैनल से टकरा कर वापस तो नहीं आएगी, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा हम चैनल पे नज़र बनाए रखेंगे। चैनल से टकरा कर वापस तो नहीं आने वाली है। टाइटन का चार्ट है, हम थोड़ा सा पीछे और चलते हैं 30 मिनट के चार्ट में। ये देखिए, यहाँ पर आरएसआई ऑलरेडी एक टर्न होके टकराई है और नीचे की, मतलब अब आप यहाँ समझना, हायर लोअर, फिर एक हायर, फिर लोअर, फिर दोबारा से लो, मतलब एक लो दोबारा बनाया गया 30 मिनट के चार्ट। लेकिन अभी ये लोअर हाई चल रहा है, लो से हाई पे चल रहा है। तो यहाँ आरएसआई ने टर्न मूवमेंट टर्न कर दी है, पीछे की तरफ मोड़ना चालू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है
बहुत बारीकी चीज़ होती है, अगर आप इसे ध्यान देते रहोगे तो मौज करोगे। यहाँ एक सपोर्ट आया, इस सपोर्ट से टकरा के अगर ये खड़ा हो जाती है आरएसआई, तो ये कैंडल पाक इसको तोड़ देगी तो ऊपर निकल जाएगी। ये कैंडल इसे तोड़ेगी तो ऊपर निकल जाएगी, अदरवाइज नहीं तोड़ा तो स्लोप नीचे की तरफ यहाँ तक आएगा। इसको समझने के लिए आपको और छोटे चार्ट में जाना पड़ेगा। वही सपोर्ट ले रही है, पहले बड़े चार्ट में ग्रीन पे रेड पे सपोर्ट ले रही है, तो ये सपोर्ट अगर जितनी देर यहाँ पर एक छोटी सी एक कैंडल है, यहाँ पर इसका सपोर्ट खड़ा हुआ है, ये इसके यहाँ पर सपोर्ट है, वही जो मैंने आपको कैंडल दिखाई थी छोटे चार्ट में, यहाँ सपोर्ट आएगा, खड़ी होने की कोशिश करेगी, नहीं खड़ी हो पाई तो नीचे इससे इसके पास आ जाए। ठीक है, अब आपने सब चार्टों का समझ लिया, पैटर्न को देख लिया, यहाँ रेंज बनाया, इसने रेंज बनाने का फट से खड़ी हो गई है, जो मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे बताया कि क्यों खड़ी हो रही है। पैटर्न यहाँ से खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ, खड़ी हो गई। अब आप 5 मिनट के चार्ट पे खड़े हो, 5 मिनट के चार्ट में वही कैंडल वही आ रही है, उससे टकरा के वापस आ रहा है ये। अब सवाल ये है कि ये जो कैंडल जितनी खड़ी हुई है, क्या ये पूरा भर जाएगा या क्या हो जाएगा। तो यहाँ आरएसआई की सिचुएशन जो मैंने पहले बताई थी, आज सिचुएशन आरएसआई की बताई थी, वो सिचुएशन अगर काम करती है तो उसी हिसाब से फॉलो करेंगे। या फॉलो करने के लिए आपको 1 घंटे के चार्ट के अंदर जाना पड़ेगा, 1 घंटे के चार्ट के अंदर आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यह ध्यान करते हुए यहाँ पर आती है तो ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम नीचे आएगा, लेकिन फिलहाल कहने का मतलब टाइटन में कोई खास कमजोरी नहीं है। टाइटन के अंदर में अगर एक डिप छोटा सा देगा तो 3870 के आसपास डिप देगा, 3870 के आसपास। अदरवाइज अगर ऊपर गया, ऊपर रेड कैंडल ऊपर की तरफ निकल गई, तो आपके पास 3922 भी आ सकता है, 3922 भी आ सकता है। कहने का मकसद ये टाइटन का चार्ट है। ठीक है, तो हम चलते हैं चार्ट के ऊपर एक तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम रिलायंस के चार्ट पे चार्ट में जब देख रहे हैं तो रिलायंस के चार्ट के अंदर में हमने ये चार्ट खोला है रिलायंस का, और रिलायंस का चार्ट खोलने के बाद में हमें ये दिखता है कि रिलायंस के अंदर में भी सेम मोमेंटम उसी हिसाब से हो रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, रिलायंस में भी मोमेंटम उसी हिसाब से हो रही है, और रिलायंस के अंदर में ये मोमेंटम यहाँ से ये समझ लीजिए कि इस तरह से गई है। ये 1 घंटे का चार्ट है, ये पूरा का पूरा चैनल चल रहा था यहाँ पे, चैनल अभी अप पे हायर एंड हायर पे चल रहा है, पूरा हायर एंड हायर पे, लेकिन आरएसआई ने अपने ट्रेंड को बदल दिया है, यहाँ से बदला था, आरएसआई ने अपने ट्रेंड को यहाँ से बदलना चालू कर दिया। बदला जब तो नीचे की तरफ आ गई, फिर अपसाइड मोमेंट में आरएसआई को मैटर जो दिखता है, आरएसआई के अंदर में मैटर जो नज़र आ रहा है आपको, आरएसआई के अंदर जो मैटर नज़र आ रहा है ये देखिए, ये अभी भी नीचे से हायर एंड हायर चल रहा है, ऊपर से लोअर आया है, ऊपर से लोअर जरूर आया है, लेकिन जब तक इस ट्रेंड को नहीं पार करता, जब तक इसको नहीं तोड़ता, ये वाली सपोर्ट की लाइन बना रहा हूँ मैं, ये सपोर्ट को अगर नहीं ब्रेक करेगा तो ये नीचे नहीं आएगा। जैसे ही नीचे ब्रेक करेगा, क्योंकि कोई पैटर्न इसमें कोई खास पैटर्न की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। 1 घंटे का चार्ट ये रहा, तो यहाँ पर जो पैटर्न नज़र आ रहा है 1 घंटे के चार्ट में, ये यहाँ से सपोर्ट ले रही है, देखो आरएसआई, अगर इसे पूरा करती है तो ठीक है, नहीं तो ये नीचे की तरफ इस बड़े चैनल के बाद ऊपर से सपोर्ट तक
रजिस्टर्स लेकर धीरे 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 नीचे आने की कोशिश करेगी। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये नीचे आ जाएगी, और नीचे आने के बाद आरएसआई को आप देखेंगे कि आरएसआई अगर पूरी ब्रेक होके और नीचे किस तरह से कूद जाती है तो फिर ये कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। कमज़ोर कैसे होगा ये मैंने बता दिया। ये चैनल यहाँ से अब हम पकड़ेंगे दूसरे चैनल को। ये चैनल अगर टूटता है नीचे की तरफ या यहीं से पलट जाता है तो ठीक है, नहीं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न धीरे से यहाँ टकराने के बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस पर टकराने के बाद उछलने की कोशिश करेगा। फिर हो सकता है नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, कुछ इस तरह से मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल हम ये मानते हैं कि रिलायंस बहुत ज़्यादा 10 रुपये का ऊपर नीचे हिसाब बन सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट पर बैठी है। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर एक कैंडल उठा सकती है। ये बेरिश कैंडल नहीं है, ये अपोजिट कैंडल है, ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है। ये सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए, ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आ जाए। रिलायंस मजबूत है, रिलायंस में परेशानी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। वेदांता की बात करते हैं। ये वेदांता लिमिटेड का चार्ट है। वेदांता जो भी मेटल शेयर रहे, लगभग मेटल के अंदर में धुआंधार बढ़ोतरी आती है। मेटल में समझ लो बढ़ोतरी आती रहेगी और आती रहेगी। इसका एक इसका एक कारण है कि अगर आपको यहाँ पे मेटल का शेयर खोल के दिखाऊं, ये शेयर, ये मेटल का शेयर, निफ्टी का इंडेक्स मेटल का शेयर। अब इसकी एक चाल जो होती है निफ्टी इंडेक्स के में, आप ये दिख रहा होगा, ये एक पूरा प्रॉपर एक चैनल पे चल रहा है। दिख रहा है आपको, ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में हायर से लो बना रहा है, लोअर से हाई लो है, हायर लो लोअर लो बन रहा है। अब सवाल ये है कि छोटा सा मोमेंटम नीचे और लाने की कर सकते हैं। ये फ्लैट देखो, यहाँ पे फ्लैट हो रहा है। कहने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर अब ये रेंज बनाई, इसमें छोटी सी रेंज बना ली है। रेंज बनाने के बाद में इसने क्या किया है, यहाँ पर
एक रेंज बनाई है, रेंज बनाने के बाद में आरएसआई की रेंज है, देखो zigzag करते हुए नीचे की तरफ लाने की कोशिश है, और डेफिनेट है कि नीचे आएगा, जरूर आएगा, तकरीबन यहाँ तक आएगा। 10,000, 10,267, 10,267, कम से कम 100-150 नीचे ब्रेक हो सकता है। 10,267, 100-150 पॉइंट ब्रेक हो सकता है। ये नीचे ब्रेक हो सकता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप छोटे चार्ट में देखेंगे तो छोटे चार्ट में ये ब्रेकिंग नज़र आ रही है, साफ साफ नीचे की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। छोटे चार्ट में जरूर ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको बड़े चार्ट में ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। छोटे चार्ट के अंदर में आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, नीचे आता है फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी मैंने बड़े चार्ट के अंदर दिखा दिया, धीरे धीरे छोटे, अब ये 5 मिनट का चार्ट है, नीचे की तरफ अलाइन कर रहा है, घूम रहा है, आ रहा है, चल रहा है, जो भी है उसके अंदर दिखा दिया। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी। ये फ्लैट यहाँ पर इसने यहाँ पर दर्शन दिए, ये बॉटम बनाया, चल गया। अब सवाल ये उठता है कि ये बॉटम कितना कामयाब होगा, 5 मिनट से 15 मिनट के चार्ट के अंदर में ये बॉटम कितना कामयाब होगा। कामयाबी को देखने के लिए आपको इसको पढ़ना होगा कि ये बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि मैं तो, ये कह रहा है मैं एक हेड एंड शोल्डर बना रहा हूँ बाबू, तो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा पिक्चर, ठीक है, और नहीं दिखी और यहाँ पे दिखाने के बाद फिर निकलना चालू होऊंगा। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ तक घसीट के ला सकता है। मेरी बात समझ रहे होंगे, बात आपको, अगर ये घसीट के ला सकता है और माहौल खराब हुआ तो पूरा नीचे घुसेड़ देगा। और यहाँ से मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ एंट्रेंस आई तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। इतना ही मैं कहना चाहता था। वेदांता के चार्ट पर आते हैं। वेदांता के चार्ट के अंदर में सेम पोजीशन वही है जो मैं ऊपर हो रही है। छोटे चार्ट के अंदर में हायर एंड हायर चल रहा है, बराबर दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, देखिए हायर एंड हायर दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन आर एस आई नीचे की तरफ ट्रैप, नीचे की तरफ झुकती चले जा रही है, देखो। इसका मतलब ये कभी भी आपको नीचे के दर्शन करा देगा, ठीक है। ये 15 मिनट के चार्ट पे आ जाइए, 5 मिनट के चार्ट पे आइए। 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो हायर लो इस पर टच हो रहा है ये, इससे अगर ऊपर की तरफ उठता है तो ठीक है, और नहीं तो वापस नीचे। इसलिए हम वेदांता को यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं, जो कि ऊपर के चैनल के आरएसआई से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर नीचे ये आ जाता है नीचे, ये नीचे कितना आएगा ये भी देख लेना आप। अगर नीचे आ जाता है तो लगभग ये मान के चलो इतना घुस जाएगा, तो ये पहले गारंटी होगी 525 आसपास घुस सकता है। 525, 525 आ सकता है, 525 के आसपास आ सकता है ये, ठीक है। तो हम देखते हैं किसी और सिग्नल को, सिंपल से वाला टाटा स्टील को देखते हैं। ये टाटा स्टील का चार्ट है, ठीक है।
टाटा स्टील के चार्ट को देखोगे तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो पूरा कंफ्यूज है, खुद ही कंफ्यूज है। 5 मिनट का चार्ट है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग किसी बहाने पे निकलने की कोशिश हो रही है। ये काफ़ी क्या है, एक्चुअल में बहुत ऊपर चले गया था चार्ट, ये तकरीबन ये गया यहाँ पे 74 के आस से भी ऊपर गया था। तब इसने यही जिगजैग बनाया और नीचे की तरफ लेकर आ गया। तो क्या ये जिगजैग बनाने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसको पढ़ने की कोशिश होगी, तो पढ़ने की कोशिश होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये बॉटम बन रहा है, ये बॉटम बन रहा है। मेटल का चार्ट मैंने दिखाई दिया आपको, मेटल क्या कह रहा है, मेटल क्या कह रहा है, मेटल डाउन ट्रेंड में आया, मेटल ने अपना ग्रुप दिखाया। ये एक चैलेंज है, यहाँ पर एक रेंज बनाई है। रेंज कितनी देर की रेंज, 15 मिनट की रेंज है। 15 मिनट के अंदर में यहाँ पर गया, फिर नीचे की तरफ आया और इसने एक हायर लोअर लो बनाने की कोशिश करी थी, हायर बनाने की कोशिश करी थी ये। लेकिन इसकी विक थोड़ी सी नीचे आने लगी है, लेकिन अभी मजबूत है, फटा नहीं है ये। अगर ये मान लो यहाँ तक नीचे फिसल जाता है, गलती से फिसल जाता है, क्योंकि फिसलने के चांस बने हुए हैं टोटल, बने हुए हैं टोटल चांस। 175 का चांसेस घोड़ा नहीं था ये, घोड़े को दौड़ाया गया, घोड़ा दौड़ गया, दूसरी बात है। 175 का घोड़ा था ही नहीं है। आ जाओ 1 घंटे के चार्ट में, तो पोजिशन हेड एंड शोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा। अभी वही चीज़ आपको पहले नज़र आएगी, अभी नज़र नहीं आएगी, लेकिन पहले आपको यहीं पे नज़र आ जाएगी। अगर ये ब्रेक हुआ नीचे, क्या जाएगा, नहीं ब्रेक हुआ कर जाएगा। वन डे के चार्ट में आप देख रहे हो पोजीशन, वन डे का चार्ट ये है। वन डे के चार्ट में बिग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यहाँ पर यहाँ टच किया, यहाँ पर टच करने के बाद थोड़ी सी उठने की कोशिश है, बहुत ज़्यादा तो उठ के फिर वापस नीचे। ग्रीन वाली जो कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल कब बनी थी, एक 3 सितंबर को ग्रीन कैंडल बनी थी। मार्केट ने अगर पलटी मारी तो ये पूरी ग्रीन कैंडल खा जाएगा और वापस 160 पर आ जाएगा। लगभग 160 आने की संभावना पूरी पूरी है। 160 पे आने की संभावना पूरी है। 70 मैंने पहले बताया था, 170 के बाद में 160 आपको ये मिलने की संभावना पूरी है। ये पूरा अगर देखो ऊपर से चैनल चैनल देखो, चैनल पूरा नीचे डिप आने की कोशिश करो, ठीक है, चैनल नीचे लाने की कोशिश करो। बस इतना ही समझाना चाहता हूँ, और ध्यान से समझने की तैयारी करना और समझ के काम करना। ओके, बाय 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 बाय।